नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शीतला अष्टमी की कथा, जो कि आपको मैं बहुत पहले से सुनाना चाह रही थी लेकिन नहीं सुना पाई। लेके आई हूँ तो ये शीतला अष्टमी जो होती है, कई लोग क्या सप्तमी मानते हैं, किसी क्या अष्टमी मानते हैं। तो जो भी जिसके क्या भी होती है कथा आप पढ़ सकते हो। कथाएँ जो है बहुत तरह की हैं, 3-4 तरह की हैं, लेकिन जो मैं कथा लेके आई हूँ वो आप जो है जब पूजा कर लेना माता की, तो उसके बाद में वीडियो आप चला के रख लीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप सुन सकते हैं आराम से। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, जय माँ शीतला मैया लिखें। और दूसरी बात कि दूसरों में शेयर करें, जिनको नहीं पता है कथा तो आपको सुनाने का पुण्य प्राप्त होगा। और मैं बताऊंगी कि शीतला माँ की पूजा में जो है बहुत विधि विधान से अच्छे से करते हैं। 4 महीनों में होती है। मार्च जो नवरात्रें आती हैं उसके बाद में शीतला अष्टमी या सप्तमी होती की पूजा होती है। एक दिन पहले बसेवड़ा बना के रख दिया जाता है माता के लिए मीठा भोग, और उसके बाद में पूड़ी हलवा या पुआ गुलगुला पकवान जो भी आप बनाना चाहें बनवा, या आपके घर में जो भी होती हो परंपरा के अनुसार वो आप बनाएं और माँ को भोग लगाएं। तो एक दिन पहले आप बना लें पूजा, रात में पूजा का सामान, और दूसरे दिन उसको चढ़ाया जाता है। और दूसरा स्पेशल मैं बताऊंगी कि नीम के पेड़ के नीचे भी नीम के पेड़ में भी माता जी का वास होता है। तो अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो वहाँ पे भी जाके आप जल चढ़ा के वहाँ पे भी आप पूजा कर सकते हैं। और नीम के पेड़ में से एक डाल पहले से, जिस दिन शीतला अष्टमी है उस दिन नहीं तोड़ेंगे, उसके पहले तोड़ के आप रख लें। और उससे हमको जब पूजा कर चुकते हैं तब हम माँ को पंखा की तरह, जैसे चवर डुलाया जाता है उस तरह हमें माँ को पंखे हवा करनी है उससे, नीम की डंडी से। और उसके बाद में हमको थापे लगानी होती है। चावल के आटे से थाप लगाई जाती है, चावल का आटा मिक्स करके हल्दी में, और उसको गीला गीला जो है हाथ में लगा के उसकी थापें दी जाती हैं। और मंदिर में भी देते हैं, हम घर में भी देते हैं। जहाँ आप पूजा करेंगे वहाँ आप इस थाप को लगा सकते हैं। और ये कथा जो है कई तरह की है। जो मैं कथा पढ़ रही हूँ वह पूजा के उपरांत, पूजा करने के बाद ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कथा पूरी सुनने से आपको कई गुना लाभ होगा। अगर जो पूजा नहीं करता है या जिसके घर में नहीं होती है तो वो कथा भी सुनेगा तो उससे ही काफ़ी लाभ आपको होगा। तो पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, अगर कुछ नहीं करते हैं तो आप कम से कम बाहर से 4 लड्डू या कुछ भी मीठा पकवान लेकर भगवान को, आप माँ को अर्पित करें। और दूसरी बात, जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे क्षमा प्रार्थना करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कथा। मैं तरीका भी बताऊंगी कैसे कैसे होता है। 4 महीनों में होती है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने में होती, 4 महीने में होती है। तो पहली जो होती है उसमें पूड़ी हलवा बनता है। दूसरे में सत्वा का भोग लगता है, जो चना और जौ का सत्तू होता है, तो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है। उसको आप चीनी मिला के आप मिक्स करके उसका भोग लगाएं माँ को। और तीसरा होता है सक्रांत भात, यानी कि चावल और दही, उसका मिक्स करके माँ को भोग लगता है। और चौथे में फिर वही पूड़ी हलवा और पकवान, जो भी पुआ और गुलगुले हैं इत्यादि, इसका भोग लगता है। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप आसानी से इसको सुन के दूसरों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की कथाएँ आपको हम सुनाते रहें। और कमेंट में शीतला माँ का ज़रूर आप जय लिखें, जय माँ शीतला मैया, बोल शीतला माता जी की जय। अब मैं सुना रही हूँ आपको कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी या अष्टमी, जैसे मैंने आपको बताया, सप्तमी किसी क्या मनाई जाती है और किसी क्या अष्टमी, तो शीतला अष्टमी पर मनाया जाता है। उसे का पर्व आया, शीतला सप्तमी का या अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगी, बेटे भी अभी छोटे हैं,
तो इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर के आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया और ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू भरी थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंड किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं को वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाये नमो नमः। बोलो शीतला मैया की जय। तो ये थी मैंने आपको सुनाई कथा सीता माता की, और इसको आप जो है कथा पूजा करने के उपरांत ज़रूर सुने, क्योंकि सुनेंगे तो आपको जानकारी होगी और दूसरी बात आपको लाभ होगा। अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरों को लाभ देंगी। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जय शीतला माँ की जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में जय शीतला माँ।